अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स टेक्स्ट कर रहे थे कि जैसे सर आपने मैथमेटिक्स 9th और 10th पे एक वीडियो बनाई है बोर्ड स्कीम से रिलेटेड, तो इस तरह फिज़िक्स पे भी आप एक वीडियो बनाएं। तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये वीडियो होगी जिसके में हम आज डिस्कस करेंगे कि 10th फिज़िक्स का पेपर SLO बेस तो होगा, क्योंकि एक बात आप क्लियर कर लें, इस साल जो पेपर होंगे वो SLO बेस ही होंगे। मीन्स उसमें 50% नॉलेज होगा, 35% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 15% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो पेपर SLO बेस होगा, ये 100% कन्फर्म है। इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है ना अपनी तैयारी करनी है। दूसरा, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको अगर इस तरह की वीडियोस चाहिए तो मज़ीद मेरा जो है ना फेसबुक पेज मोहम्मद काशिफ राना ऑफिशियल, उसको भी लाइक करें और फॉलो करें। साथ में इस तरह की वीडियोस और मेरे गेस्ट पेपर्स की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ राना को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले रिसीव हो और आप उससे जो है ना फ़ायदा उठा सकें। तो चलें देखते हैं 10th क्लास 2023 में जो फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम होगी, बोर्ड स्कीम होगी, वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 10th में। अब देखें चैप्टर्स जो हैं वो 10 से 18 चैप्टर्स तक हैं। 10 से 18 तक हैं, तो मैं इसकी पहले एक रिव्यू दे देता हूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे पेयरिंग बनेगी। अब चैप्टर नंबर 10 है, 10 से एक ऑब्जेक्टिव होगी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब चैप्टर नंबर 11 है, एक ऑब्जेक्टिव होगी, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 12 से 2 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 13 से 1 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 14 से 2 ऑब्जेक्टिव एंड 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 15 से 1 ऑब्जेक्टिव एंड 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 16 से 2 ऑब्जेक्टिव्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। 17 से 1 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 18 से 1 ऑब्जेक्टिव एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। इस तरह से आपके पास टोटल 12 ऑब्जेक्टिव होंगी और 24 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे टोटल। उसमें से आपने 15 अटैम्प्ट करने होंगे। तो एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह आपके पास 30 मार्क्स के जो होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 12 मार्क्स के जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके पेयर कैसे बनेगा। मींस जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का और क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होते हैं। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे वो देख लेते हैं। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास चैप्टर का पेयर होगा 14, 15, 16, ये 3 चैप्टर होंगे। 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 15 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 16 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह आपके पास टोटल 8 होंगे। तो आपने 8 में से जो है ना 5 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर्स होंगे 11, 13 और 17 होंगे। 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 17 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से 8 होंगे। 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में जो चैप्टर्स होंगे 10 होगा, 12 होगा, 16 होगा और इसमें से 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये टोटल 8 हो जाएंगे और इसमें से भी आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इशू होता है ना वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, कि अक्सर स्कीम भी इसीलिए स्टूडेंट्स फिजिक्स की पूछते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चंस बताएं, फिजिक्स के कहाँ से थ्योरी आएगी, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। तो एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि फ़िज़िक्स में रिसेंटली लास्ट ईयर भी और उससे पिछले साल भी फ़िज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम है वो फॉलो नहीं हो रही। उसमें यह है कि स्टूडेंट करते इस तरह से है कि एक चैप्टर जो है ना थ्योरी का तैयार कर लेते हैं और एक न्यूमेरिकल का तैयार कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा वो ठीक भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे पिछली बार पेयरिंग स्कीम बोर्ड की चेंज हो गई थी, जिसमें से थ्योरी करके गए न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल करके गए थ्योरी आ गई। तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ, एक तो इस बार जो पेपर है वो SLO बेस है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा SLO बेस लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के होंगे। मतलब बुक से ही होंगे लेकिन उनकी स्टेटमेंट चेंज होगी। तो आपने उसको ज़रा एहतियात से तैयार करना है, देखना है कि कोई क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट किस किस वे में लिखी जा सकती है। तो जो स्टेटमेंट है वो चेंज होगी जबकि क्वेश्चन बुक में से ही होगा। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल होगा वो एज इट एज आपका बुक वाला होगा।
तो SLO बेस 100% होगा, उसमें से न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा वो आपका बुक से ही होगा, लेकिन जो थ्योरी होगी वो आपकी जो है ना SLO बेस होगी, मीन्स डेफिनेशन वगैरह वही पूछी जाएगी। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका स्टाइल जो होगा पूछने का वो ज़रा डिफिकल्ट होगा। तो आपने कोशिश करनी है अपनी प्रैक्टिस से इस चीज़ को ना कवर करना है। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें A और B पार्ट होते हैं। A पार्ट से थ्योरी और B पार्ट से न्यूमेरिकल करना होता है। और इस तरह से आपके जो 3 चैप्टर्स हैं, देखिए 10, 12 और 16, ये 3 चैप्टर्स हैं, 3 के 3 आपको तैयार करने पड़ेंगे, तीनों की थ्योरी, तीनों के न्यूमेरिकल। अब हमने जो पास्ट पेपर से ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 से मोस्टली जो ज़्यादा बार आ चुका है वो न्यूमेरिकल आ चुका है। लेकिन आपने कोशिश करना है इन तीनों चैप्टर्स के थ्योरी भी करनी है और SLO बेस्ड थ्योरी करनी है और न्यूमेरिकल भी करनी है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस आपने चैप्टर नंबर 12 को देनी है कि इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में 3 चैप्टर्स हैं, 11, 13 और 17। अब आपने क्या करना है, इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है और ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल के चांसेस हैं 80% से 90% वो 11 और 13 से है। और लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपका होता है, उसमें चैप्टर जो हैं वो 14 है, 15 है और 18 है, और 90% जो चांस है न्यूमेरिकल के वो 18 से हैं। तो आपने इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इस तरह से आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, टोटल आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 9 मार्क्स का एक होता है, तो 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे 18 मार्क्स के, तो 18 के लॉन्ग बन गए। उसके अलावा आपके पास जो ऑब्जेक्टिव होंगी 12 मार्क्स की होंगी और 30 मार्क्स का आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा। तो इनको अगर इनका सम लें तो ये आपके पास 60 जो है ना 60 मार्क्स बन जाते हैं टोटल। तो इस तरह से जो है ना ये पेयरिंग स्कीम है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरा आप YouTube चैनल मोहम्मद काशिफ राना उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऑफिशियल पेज मोहम्मद काशिफ राना ऑफिशियल को भी फॉलो करें, ताकि नेक्स्ट कोई भी अपडेट हो, कोई पॉलिसी अगर रिवाइज होती है, कोई चेंजमेंट आती है एजुकेशन वे से, ये गेस्ट पेपर्स हैं, नोट्स हैं, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई मटेरियल है, तो आपको मेरे YouTube चैनल मोहम्मद काशिफ राना ऑफिशियल पे भी वीडियो मिलेंगी और मेरे ऑफिशियल पेज मोहम्मद काशिफ राना ऑफिशियल फेसबुक पे, वहाँ पे भी आपको मिलेंगी। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।